लास्ट क्लास में मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में मैंने ये चीज आपको बता दिया था कि वार मैग्नेट को अगर n इक्वल पार्ट्स में कट करे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेकंड था कि बार को कट करे नॉर्मल टू द एक्सिस इक्वल पार्ट्स में। यहां तक हो गया था। इसके सेकंड थे कि इंक्लाइंड हो when a thin bar magnet of magnetic moment m and length 12 is bent at midpoint at angle theta। मतलब ये थीटा एंगल से बार मैग्नेट क्या हो आपका बेंट होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ए बेंट हो, दिस इज थीटा एंगल से ए बेंट हो। तो इस केस में जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा m sin थीटा बाई 2, थीटा तो हो गया, ये जो एक्सिस एंगल से बेंट है वो हो गया, और m जो हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका। अब बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट m इज बेंट एन आर्क सो दैट एंगल एट द सेंटर ऑफ आर्क इज थीटा, देन न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेट को कुछ इस तरीके से बेंड किया गया, आर्क जैसा बेंड किया गया, तो वो जो एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ द आर्क का जो सेंटर है कुछ इस तरीके से, आर्क का जो सेंटर है उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो बेंडिंग के कंडीशंस में जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2m sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। m तो मालूम है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, और थीटा आपका एंगल हो गया। ये सब फॉर्मूलेज क्या ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा हेल्प रहेंगे। और थीटा जो एंगल लेना है वो रेडियन में लेना है वेन, क्योंकि एंगल को अपन डिग्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कभी रेडियन में दिया हुआ रहा एंगल 30 डिग्री, तो साइन के साथ तो यहाँ 30 डिग्री आप रख दोगे 30/2, लेकिन जब नीचे थीटा रखेंगे तो उसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 6। तो थीटा के नीचे जो रखेंगे डिनोमिनेटर में, थीटा की प्लेस पे क्या रखेंगे π/6, और पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14/6। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है when two magnets of magnetic moment m1 and m2 are kept touching each theta, माने दो मैग्नेट है जिसका कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, दूसरा का मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, और दोनों टच क्या कर रहा है थीटा से, विथ लाइक पोल टचिंग ईच अदर, देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब लाइक पोल मतलब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ टच करवाएंगे अपन इस तरीके से, या साउथ पोल को साउथ पोल से, दोनों में से किसी एक को टच करवाएंगे। अगर आप साउथ पोल को साउथ से टच करवाएंगे तो नॉर्थ टच नहीं होगा, और नॉर्थ को टच करवाएंगे तो साउथ टच नहीं होगा। तो साउथ को साउथ पोल से दोनों मैग्नेट को टच करवाया, एक का मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। तो फाइनली जो रिजल्टेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, √m1² + m2² + 2m1 m2 cos थीटा। अब है when two magnet of magnetic moment m1 and m2, ऊपर वाला ही कंडीशंस है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं अनलाइक पोल को टच करवाएंगे। मतलब नॉर्थ, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लेंगे और दोनों को टच करवाएंगे कुछ इस तरीके से का। फर्स्ट मैग्नेट का साउथ पोल जो है सेकंड मैग्नेट के नॉर्थ पोल से टच कर रहा है, तो उस केस में रिजल्टेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला चेंज होके ए हो जाएगा। और ये मालूम है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, इस ए चेंज होगा। अब देखते हैं कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो द फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल के फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, F = μ/4π m1 m2 अपॉन d²। म्यू तो मालूम है आपको, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू पोल्स। अब
ऊपर वाले फॉर्मूले को ही सेम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो फॉर्मूला है एनी मीडियम, क्या है, एनी मीडियम की बात कर रहे हैं, और सेकंड फॉर्मूले को अपन क्या लिख रहे हैं, एयर या वैक्यूम के केस में, तो म्यू की जगह पर आपका म्यू नॉट हो जाएगा। आप याद हो तो ये टर्म मैंने इलेक्ट्रोस्टेट में भी यूज किया था। तो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। ये सब टर्म मैंने इलेक्ट्रोस्टेट में यूज किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां से जाके वहां के लेक्चर्स देख सकते हो, वहां कैसे क्या डिटेल में मिल जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, N pole to S pole. साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट बता इसका क्या हो गया, NIA square. NIA, ये बताओ क्या होगा इसका, Half 5/6। अब नेक्स्ट टॉपिक से आपका मैग्नेटिक इंडक्शन एंड गॉस लॉ। तो मैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, जो मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। माने जहां तक आपको अगर आयरन फ्लिंज को अगर जिस एरिया तक आप लाओ और वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर दे, तो पूरा का पूरा एरिया जो होगा, पूरा का पूरा क्षेत्र जो होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पोल्स ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेम मीनिंग है जो मैंने समझाया। मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड in terms of magnetic force experienced by the monopole placed in it। मतलब क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मतलब ये सब जो चारों तरफ है दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो एक्सटर्नल फील्ड का जो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसको अपन किस टर्म में बतलाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के टर्म में बतलाते हैं। एंड एक्सपीरियंस्ड बाय द मोनोपोल, मोनोपोल माने, और किसके द्वारा ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, मोनोपोल, इसके पास जो पोल्स हो गए। अब तो क्वेश्चन से राइज होगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, वही चीज जो जिस क्षेत्र तक इसका मैग्नेट का फील्ड काम करे, मतलब जहां तक आप आयरन फ्लिंज को लाओ और वहां तक इसको अट्रैक्ट कर सके, तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। वही चीज कह रहा है कि इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ए फोर्स। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ वह रीजन जहां तक अगर आप आयरन फ्लिंज को लाओ और वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर दे, तो वो पूरा का पूरा रीजन ही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो अब है कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो क्लियर हो गया। इट इज द क्वांटिटी टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए जो क्वांटिटी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन इज ए क्वांटिटी टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक इंडक्शन को किस टर्म में लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। एंड मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सिंगल पोल एट एनी पॉइंट, मैंने सिंगल पोल आइदर नॉर्थ पोल या आइदर साउथ पोल की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सब जगह एक जैसा फील्ड है, तो उसके फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल, तो पोल पे फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ मैग्नेट, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण पोल पे अपन फोर्स निकाल रहे हैं। और नॉर्थ पोल की अगर बात करते हैं तो फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल इज डायरेक्टेड अलोंग द फील्ड, फील्ड के अलोंग होगा। लेकिन अगर साउथ पोल की बात करें, दिस इज फील्ड के अलोंग हो गया, डायग्राम में दिखिए। और साउथ पोल की बात करें तो फोर्स एक्टिंग साउथ पोल इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द पोल। मतलब नॉर्थ पोल में क्या लगेगा, नॉर्थ पोल के अलोंग, फील्ड के अलोंग लगेगा, लेकिन साउथ पोल पे फील्ड के अपोजिट लगेगा।
ये टर्म याद रखना कि नॉर्थ पोल पे फील्ड का फोर्स कैसा लगता है, फील्ड के अलोंग लगेगा, और साउथ पोल पे अपोजिट लगेगा, फील्ड के अपोजिट। Yes, sir. अब देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वही चीज है, अभी मैंने बताया था कि फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो, बोथ आर द सेम। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल। नॉर्थ पोल के अवे लगेगा और साउथ पोल के टुवर्ड्स लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि फील्ड क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ और सेम एक्सिस पे, और साउथ पोल से अपोजिट होता है। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, the magnetic induction of external field at any point in the magnetic field is defined as a force experienced by unit north pole kept at that point। वही चीज है कि मैग्नेट के चारों ओर वह रीजन जहां की मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है, उसके द्वारा जो यूनिट नॉर्थ पोल के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F अपॉन M। M क्या है, नॉर्थ पोल का आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन बता रहे हैं। देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, फ्लक्स। मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में कैसे लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। मतलब यूनिट एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। और ऐसा यूनिट क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, टेस्ला। ये याद रखना नाम, टेस्ला। एसआई में और सीजीएस में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट सीजीएस में क्या होता है, गॉस। Yes. और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। और दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सिंगल पोल। एक सेकेंड, अब क्या ले रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल लें, या सिंगल पोल के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करें। तो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल पोल, मतलब आइदर नॉर्थ पोल या आइदर साउथ पोल के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि सिंगल पोल की बात बोल रहे हैं। एम तो आपको मालूम है, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। आर तो आपका डिस्टेंस हो गया, पॉइंट फ्रॉम द पोल से किसी पॉइंट का डिस्टेंस। So to find the direction of B at any point, we have to place a unit north pole at that point. अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट को अपन प्लेस करेंगे यूनिट नॉर्थ पोल से पार्टिकुलर डिस्टेंस पे। दिस नॉर्थ पोल से पार्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट प्लेस किया। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर ds, माने साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर साउथ पोल पे क्या होगा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ जाएगा इसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की। और नॉर्थ पोल पे क्या होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, दिस बी एन। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इफ द बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट एम इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अगर बार मैग्नेट जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट एम हो, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड मतलब लटका दो उसको। तो इफ द बार मैग्नेट मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा हो,
तो मैग्नेटिक नीडल कितने टॉर्क लगाएगा आपको, दिस इज एम बी साइन थीटा। एम मालूम है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, और थीटा हो गया एंगल, बार मैग्नेट जो फील्ड के साथ एंगल बना रहा है। अब है कि मैग्नेट को अगर रोटेट करवा दिया गया, मैग्नेट को, जैसे ये बार मैग्नेट था, अब मैग्नेट को रोटेट करवा दिया गया थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक, तो उस केस में वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, दिस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ बैठेंगे या डायरेक्ट इस पे आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। दिस इज, इसको रोटेट करवा दिया थीटा एंगल से, पहले इस तरह से था, अब पहले दिस, अब इसको थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया गया। तो द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग द बार मैग्नेट थ्रू द एंगल थीटा फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इनिशियल एंगल कितने थे, 0 डिग्री, और बाद में एंगल क्या हो गया आपका, थीटा डिग्री हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके पहले क्या था, इनिशियली एंगल थीटा 1 था, दूसरा थीटा 2 था, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिखा था, दिस इज। अब थीटा 1 इज 0 और थीटा 2 180, मतलब उसको रोटेट करा के 180 डिग्री तक ले गए। इस केस में जो वर्क होगा मैग्नेट के थ्रू वो मैक्सिमम होगा 2mb, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट को रोटेट कराया 90 से थीटा डिग्री तक रोटेट करवाया, उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा आपका दिस cos 90, मैंने एक जो जनरल फॉर्मूला लिखवाया था ना cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, उसी में चेंज करते जाओ, सब निकल जाएगा। जैसे इसमें cos 0 कितना होता है 1, और cos 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 होके हो गया। cos थीटा 1 में 90 डिग्री और थीटा 2 में थीटा रख दिया, तो जनरल फॉर्मूले से ही सब बन गया, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0, तो फॉर्मूला ये आ गया। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली ये मिनिमम हो जाएगा। तो वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, और आपको मालूम है वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क बोल सकते हैं। तो वर्क डन जो होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क क्या हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, मतलब एम डॉट बी। अब थीटा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस एम बी, मतलब दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड हेंस इट इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री रख देंगे तो इस केस में प्लस एम बी हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा, और ये अनस्टेबल का केस हो जाएगा। आप थीटा अगर 90 डिग्री रख दो तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 एंड m2 इक्वल मास आर ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। अब दो मैग्नेट को m1 और m2 मैग्नेटिक मोमेंट इसको क्रॉस में रखा गया है, दिस इज क्रॉस में ज्वाइन कर दिया गया, एंड दिस अरेंजमेंट इज पाइवोटेड सो दैट इट इज ए फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल पॉइंट। पाइवोटेड मतलब ऐसा, मतलब फिक्स नहीं करना है, पाइवोटेड मतलब ये इस तरीके से पाइवोटेड कर देंगे, मतलब ताकि वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर सके, जस्ट लाइक अपने घर का दरवाजा, पाइवोटेड ज्वाइंट बोलते हैं उसको, ताकि दरवाजे को आगे पीछे अपन कर सकते हो। फ्री टू रोटेट हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में क्या होगा, इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन पोजीशन, तो दोनों के केस में टॉर्क क्या होगा आपका इक्वल होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है आपको एम बी साइन थीटा, तो दोनों के लिए लगा दिया m1 bh साइन थीटा, m2 bh साइन 90 माइनस थीटा। तो और tan थीटा बराबर, अब इसको सॉल्व करोगे क्योंकि साइन ए तो हो गया आपका bh से bh कैंसिल आउट, m1 साइन थीटा और m2 और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। तो cos को नीचे लिया और साइन अपॉन ए हो जाएगा
sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज tan थीटा m2 अपॉन m1। अब क्या कह रहे हैं कि अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विथ अनट्विस्टेड वायर। अब मैग्नेट को सस्पेंड किया, दिस इज, इस वायर के थ्रू मैग्नेट को लटका दिया गया। अब द अपर एंड ऑफ द वायर इज रोटेट थ्रू एंगल अल्फा, से डायग्राम में अल्फा से रोटेट कर रहा है, एंड टू डिफ्लेक्ट द मैग्नेट बाय एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, से थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया है। इस केस में डिफ्लेक्शंस क्या हो जाएगा, बेसिकली m dh sin थीटा और रीस्टोरिंग कपल डेवलप्ड बाय द सस्पेंशन वायर c अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, रीस्टोरिंग कपल। और c आपका क्या है, कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन वायर। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क m bh sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के एक्सियल पे अपने को क्या निकालना है, दिस इज, यहाँ इसके एक्सिस के अलाउंग यहाँ अपने को क्या निकालना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 md बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि इससे एक पॉइंट पी का डिस्टेंस डी है, जब टोटल 2l है, ये आधा जो हो जाएगा, दिस इज l एंड दिस इज l, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा है, दिस इज d माइनस l, इसलिए यहाँ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा। एंड फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए लेंथ इज मच लेस देन डायमीटर, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला चेंज होके इसमें कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया, लेंथ इज मच मच लेस देन, मतलब अगर ऊपर सॉल्व करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 md, और l तो बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देंगे, और d का पावर क्या हो गया 4, एक d से एक कैंसिल आउट, मतलब फॉर्मूला चेंज होके म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन डी क्यू, इसमें चेंज हो जाएगा। अब थर्ड केस कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग द एक्सियल लाइन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन अगर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, क्यूब के, जो पीछे मैंने अभी लिखवाए थे कि म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2m बाय डी क्यू, यही था ना, दिस इज 2m बाय डी क्यू, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेयर m इज कांस्टेंट, दिस इज b, अरे पूरा कांस्टेंट है, 2m भी कांस्टेंट है, और b जो है dq के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब फॉर्मूला b1 d1q इक्वल टू b2 d2q हो जाएगा। अब है मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, है ना, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। तो यहाँ से बेसिकली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे